नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कोरोना के केस लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहां भी केसों में इजाफा हुआ है। ऐसे में अलर्ट अधिक रहने की आवश्यकता है और राजधानी भोपाल की बात करें, इसका हम आकलन करने के लिए निकले हैं कि आखिरकार यदि तीसरी लहर आती है तो उसे रोकने के लिए भोपाल कितना तैयार है। ये आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश में फिलहाल आंकड़ों की बात कर लें तो पहले 6 केस आ रहे थे, उसके बाद 8, 11 और अब 18 केस एक दिन में मध्य प्रदेश में मिले हैं। लेकिन जिस तरह से ये केस बढ़े हैं, जो अलर्टनेस की बात कही जा रही है, क्या भोपाल में तीसरी लहर आने से इसे रोका जा रहा है? क्या इतने लोग अवेयर हैं और क्या गाइडलाइन का पालन हो रहा है? ये तमाम जो है की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम यहाँ पर निकले हैं। और हम जो पहला आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कोई भी अलर्ट नहीं है तीसरी लहर को रोकने के लिए। जिस गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था वो गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रही है। देखिए, बेसिक गाइडलाइन है, मास्क लगाकर तो निकलना ही है। दूसरी ओर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग, और इन दोनों ही बातों की हम यहाँ पर देखें तो इक्का दुक्का लोग ही हैं। मास्क नहीं लगाया आपने? तीसरी लहर आ सकती है। हाँ भाई साहब, बाहर से आए हैं, उसके अंदर ही दवा है। अच्छा, अंदर दवा है। चलो लगा लो। कैसे रोकेंगे हम? अब यार भाई साहब, गलती हो गई यार। गलती हुई मानते हैं ना, तो अब तो बिना मास्क के नहीं निकलेंगे। मैं अब नहीं निकलूंगा सर। नहीं निकलेंगे बिल्कुल, क्योंकि बाहर से आ रही है केस बढ़ रहे हैं अब। हाँ, नहीं बढ़ना है। अब आप मास्क लगाएं। नहीं लगाऊंगा सर। देखिए, अच्छी बात है कि आपने जो है इस बात को लेकर माना है कि अब केस लगाएंगे। देखिए, हम पुराने भोपाल में हम देख पा रहे हैं, पुराने भोपाल को निकले हैं और ये जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो लगाना ही होगा। लगा लिया। मास्क है, गमछा है गले में, लेकिन लगाना नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, हम एक दुकान की बात करें तो जैसे ही हमारा कैमरा मूव कर रहा है और लोगों की नज़र कैमरे पे पड़ रही है, क्या सर मास्क तो लगाना होगा ना? जरूरी है ना मास्क? जी, मास्क जरूरी है सर। कितना जरूरी मानते हैं? बहुत फुल 100% है। यहाँ कितना हो रहा है पालन? सर बहुत कम हो रही है सर। नहीं हो रहा? हाँ, पालन नहीं हो रहा, देखिए ना सर जी, बेसी चले जा रहे ये। तो क्या ऐसे ही रुकेगी तीसरी लहर? नहीं रुक पाएगी सर। वो तो आएगी, फिर पक्का आएगा जो ऐसे आना है। ये आना जरूरी है, वो तो लेयर पे जरूरी है। वो तो तीसरी लेयर आना, जब मास्क पालन ही नहीं हो रही है इसका चीज़ का। लोग क्यों नहीं मान रहे हैं सर? ये सब मान रहे हैं कि मतलब कि आनी नहीं है तीसरी लेयर, ये समझ रहा सर, पालन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। ये दुकानों पे भी था कि गोला बनाएंगे। कोई पालन नहीं हो रही है सर। क्या साहब, थोड़े से केस बढ़ने लगे हैं अब? अच्छा साहब, नहीं बराबर। तो अब क्या ये गमछा नहीं रखा है ना, वक्त भी होते नहीं रखने से नहीं, कहा लगाना होगा ना? नहीं लगाएंगे। संकल्प ले रहे हैं कि अब तो लगाएंगे? अब लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाएंगे। अरे अभी लगाएंगे। वो तो आज का के रखिया है, वो तो झोले में। हमारे पास तो यही नहीं है। हाँ, नहीं तो मास्क तो जरूरी है ना? जरूरी है, मास्क तो बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? होना चाहिए, जरूरी। केस बढ़ गए मध्य प्रदेश में, 18 आने लगे अब। जी, मास्क लगाना जरूरी। देखिए, मास्क लगाना जरूरी है, लोग भली बात जानते हैं, लेकिन लापरवाही सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और अब इधर देखें हम दुकान संचालकों की, तो दुकान संचालक भी मास्क नहीं लगाए हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक गाइडलाइन है कि तमाम इस गाइडलाइन का तो पालन करना ही होगा। क्या हाल है भैया आपके? क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हैं। पहले मध्य प्रदेश में अभी 6, 7, 8 कोरोना के केस आ रहे थे, अब 18 आने लगे हैं। मेरे ऊपर से नहीं बोल रहा है। तो अब कितना अलर्ट रहना जरूरी है बताइए? नहीं, बहुत जरूरी है रहना। तो अब हम दूर है, इसलिए दूरी बना के रखी, इसलिए मास्क हटाया। आप दूरी बना के चल रहे हैं, कितना जरूरी मान रहे हैं आप बाजार में? बहुत ज़रूरी है साहब, बिना मास्क के अभी कोई लाइफ नहीं है इस समय। बचना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए डिस्टेंस बना के ही काम कर रहा हूँ। बाकी अच्छा, आप तो मेन बाजार में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, तीसरी लहर रोकने के लिए भोपाल में गाइडलाइन का पालन हो रहा है? नो, नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्रशासनिक तौर पे भी नहीं हो रहा है। प्रशासन भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन सख्त हो जाए तो ये बिना मास्क के लोग हैं, मैं भी खुद इस पर थोड़ा अपना सिंसियर हो जाऊँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों को भी अब तो प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर आई तो फिर सब कुछ लॉकडाउन? नहीं, ऐसा तो नहीं है। डर तो हर आदमी के मन में है। जब तो बाज़ारों का हाल बेकार है, बाज़ारों में ग्राहकी नहीं है। मगर आप आउट बाज़ारों में भी जाओगे तो आप इससे ज़्यादा गदर है। इधर तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े बाज़ारों में, टीट नगर जाओ, मॉल में जाओ, तो इससे कई गुना वो है। और प्रशासन ने कहाँ ध्यान दिया है। प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। बाकी लहर का तो ऐसा है कि लोगों ने सोचा है कि नहीं आएगी,
अब जहाँ तक ऐसा, मगर कोई ऊपर वाला क्या होगा आपको कोई लग रहा है कि ये जो पूरे बाजार की बात करें तो लहर को रोकने के लिए तैयार है बाजार? बाजार में साहब इस टाइप का अभी कोई इंतजाम नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, सही बोल रहा हूँ कि इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है सर, कोई जांच पड़ताल नहीं है। एक ज़माने में हुआ करती थी मगर अब नहीं होती। अब नहीं होती, एक समय ऐसा था जब हुआ करती थी। मास्क लगा के घूम रहे हैं आप, जरूरी है ये? जी जरूरी है सर। यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप? सर यहाँ तो कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ना कोई जांच हो रही है मास्क की। नहीं हो रही? नहीं। अब क्या होगा ऐसे में फिर? सर क्या हो, केस बढ़ेंगे, फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये सब ना हो इसलिए हम निकले हुए हैं जी जी लोगों को अवेयर करने के लिए। जी आप लगा के निकलते हैं? जी सर। चलिए, आपकी अच्छी बात है। दादा, ये ज़रूरी है कि नहीं है मास्क? देखो आपके पास गमछा है फिर भी नहीं लगाया आपने। हाँ आदत में आप इसको बना लें, आदत बना लें, हाँ है ना? कोरोना नहीं तो फिर आ जाएगा। अच्छा अच्छा। आ जाएगा। क्या सर, क्या देख पा रहे हैं? अभी तो कोई ग्राहक नहीं है यहाँ पर, क्या कम हो गए ग्राहक? ग्राहक ही कमज़ोर है, कुछ मौसम का और फिर कुछ महंगाई के कारण। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई अभी से अभी लार्ज स्तर पे है, बड़े स्तर पे है, महंगाई काफ़ी है, उस हिसाब से थोड़ा सा ग्राहकी में असर है। तो अभी जो कोरोना काल की बात कर रहे थे, लॉकडाउन की, लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा, अब तो बाज़ार में उठा पाया होगा कि नहीं आया अभी? नहीं, अभी कोरोना से जो ग्रस्त हुए हैं इंसान अभी तक उभर नहीं पाए हैं कुल मिला पूरी तरह से। कुछ लोगों की आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं और फिर शासन की नीतियाँ के अनुसार भी थोड़ा सा व्यापार मद्दा है। अभी हम इसलिए निकले क्योंकि अब मध्य प्रदेश में अभी जो कोरोना के 4 केस आ रहे थे अब 18 आ गए हैं। अलर्ट है। लापरवाही है कुल मिला के लोगों की लापरवाही है, जो उस हिसाब से कहा जाए कि मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का जिस हिसाब से पालन नहीं करना, कुल मिला के लापरवाही है। उसका नतीजा हमने देखा भी है। आप देख पा रहे हैं कि बाजार में अब ना आए लहर, तीसरी लहर रोकने के लिए भोपाल तैयार है? भोपाल भी तैयार नहीं, भोपाल तो तैयार है। अपन भोपाल तैयार से मतलब नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रशासन की एक गलती है कि कोरोना में हम नहीं लड़ रहे हैं। कोरोना प्रशासन बोलता है कि मैं लड़ रहा हूँ, हम लड़ रहे हैं, बाकी एक्चुअल में ये नहीं मालूम कि ये पूरा वर्ल्ड इस कोरोना से लड़ रहा है। आप भी आज कोरोना से लड़ रहे हैं क्योंकि मास्क लगा के आप भी सोशल डिस्टेंसिंग आप भी पालन कर रहे हैं। पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान या एमपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लड़ रहे हैं, हमारा डॉक्टर लड़ रहा है, हमारी पुलिस वाले लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। वो जो आम जनता की नहीं सोचा कि आम जनता, जो बच्चा खेलता था वो खेलना उसका बंद हो गया, जो स्कूल जाता था उसका स्कूल जाना बंद हो गया, उसको कितनी बड़ी सज़ा है वो नहीं सोच रहे हैं। वो अपना हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल पॉलिसी उनकी गलत है। अच्छा, दूसरा बात है, जब कोरोना बढ़ जाता तो इतनी शक्तियाँ हो जाती हैं। अब वही अवेयरनेस के लिए कि कम से कम अब जब केस बढ़े हैं तो रोका जाए। हाँ, अभी कोई देखने वाला नहीं है प्रदेश में, अभी कोई देखने वाला नहीं। अभी कोई क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। आप सोशल एक टाइम आप टाइम करते हैं कि 8 बजे का बंद कर देंगे, 8 बजे से लेकर और 9 बजे तक कितना जाम रहता है, कितना गदर होता है, उसकी समस्या कौन करेगा? तो लोगों को समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। एक शेड्यूल बना दें, टाइमिंग को नहीं, आप पूरा व्यापार खोलें और एक शेड्यूल में पूरा व्यापार और लंबे टाइम तक, जब तक मेरा कहे कि जो भी अध्यादेश जारी हो वो जब तक कोरोना पूरा लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए, वर्ल्ड से कोरोना शब्द ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो अध्यादेश चालू है। शादियों में आज 20 की परमिशन दे दी, कल 50 की कर दी, फिर 100 की कर दी, क्यों? सब मन मर्जी चल रही है। हाँ, कोई मतलब आप तो सीधा बोले कि भैया जब तक कोरोना है 20 लोग की ही शादी होगी। कोरोना शब्द अगर वर्ल्ड में है, हिंदुस्तान में कोरोना शब्द है, जब तक कोई एक बार एक अध्यादेश जारी होता है ना कि जैसे ये चीज़ वो एक बार लागू हो गई, जब तक कोरोना है ये लागू रहेगा। आपको लगता है कि इस तरह की सख्ती जरूरी है अब? बिल्कुल जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। अगर आपने शासन ने जब चाहा उस पर प्रतिबंधित कर दिया, जब चाहा उनने खोल दिया। भाई अभी कोरोना गया तो नहीं है ना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना चाहिए। जिस हिसाब से कोरोना केस बढ़ रहे थे, शासन मुस्तैदी से लगा हुआ था। आज कहाँ है? आज कहाँ है? आपको बाजार में क्या दिख रहा है आपको? और आज फिर बढ़ेगा, जैसे मान लो फिर कोरोना बढ़ेगा, फिर वही मास्क का कारण होगा कि मास्क लगाइए। जब कोरोना बढ़ता है, जब मास्क के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, तो ये चीज़ शासन को सोचना चाहिए। नहीं, लोगों को भी सोचना होगा ना, 1.5 साल हो गए अब। लोग तो सोच रहे हैं, लोग तो लगाते हैं। लोग मान लो मैं सोच रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, भाई साहब लगा रहा है, सब लगा रहा हूँ,
तो अब इनने प्रशासन ने छुली छूट दे दिया। अभी ये देखिए गाड़ी वाले जा रहे हैं बिना मास्क लगाए जा रहे कोई हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गलती है जी जी। प्रशासन की एक और मिस्टेक है। एक्चुअल में देखो आप ऐसा, मैं मास्क लगा रहा हूँ, मास्क लगा रहे हैं तो वहाँ वो कह रहे हैं हेलमेट भी अलाउ कर रहे हैं। अब हेलमेट आदमी वैसे ही एकदम से मरा जा रहा है, उस पर आप हेलमेट और लाद दो, क्या तरीका है ये प्रशासन का। और पुलिस वाले जिस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, वो अपन बोलते हैं देशभक्त बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सब, पर जो बदतमीजी और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मतलब व्यवहारिक जीवन में नहीं, वो समझ रहे हैं हम ही कोरोना लड़ रहे हैं। लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना काल से लड़ रहे हैं, ऐसे में जी हम सब योद्धा हैं। एक्चुअल में ये समझे कि हम सब योद्धा हैं, एक बच्चे से लेके एक आप पूरा वर्ल्ड इस टाइम योद्धा है जो लड़ रहा है, अपनी सेफ्टी कर रहा है। उसमें ये मत बोलो कि हम हैं, मैं हूँ। पुलिस वाले ही मतलब सख्ती करेंगे तो कोई कोरोना नहीं आएगा। ये बोल चाल लैंग्वेज जो है वो आज इतना होगा, डर पुलिस वालों का डर व्याप्त कर दिया उन्होंने। इस लैंग्वेज के कारण क्या, पुलिस वाला के गाली बकेगा, पुलिस वाला के चिल्लाएगा, पुलिस वाला बदतमीजी करेगा, तो उसका डर जो व्याप्त हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये खास तौर पर बड़ी बातें भी इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग जूझ रहे हैं कोरोना काल से, और जो एक अपेक्षा है, उम्मीद है प्रशासन से, वो फिलहाल उस पर प्रशासन खरा नहीं उतरता। देखिए एक चीज़ जरूर हम कहेंगे कि तमाम जो दुकान संचालक हैं उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन उसमें देखिए बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन पर जो मास्क नहीं लगाए हैं। और फ़िलहाल हम बात करें कि जो बात कही गई थी गोले बनाने की, दुकानों के बाहर गोला दिखाई नहीं दे रहा है। और आपसे बात करेंगे हम। देखिए ये सीधे तौर पर एक दुकान है, हम दुकान में पहुँचे हैं और यहाँ पर कैट से जुड़े हुए व्यापारी हैं। क्या लग रहा है आपको, केस बढ़ रहे हैं अब तो, 18 होने लगे एक दिन में 18 केस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। लॉकडाउन को शिथिलता दी थी, वो कहीं ना कहीं सरकार को उसको बनाए रखना था। 8 बजे मार्केट बंद हो रहा था, बहुत अच्छा था और जो कोरोना की जो नियमों में ढील देना थी उसको कम से कम नहीं देना था, और इतनी आवश्यकता पड़ भी नहीं रही क्योंकि आगे भी कोई त्यौहार नहीं था। त्यौहार होता उस पर ढील दो, समझ में आती है। पर अब स्थिति ये हो गई, जब त्यौहार आना है तब आप उसमें लॉकडाउन जैसी स्थिति को आप अपनाएंगे, उन नियमों को अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं से लेकर हर नागरिक को परेशानी होने। कोरोना काल में आपके बीच आते रहे हैं, तो अभी क्या लग रहा है आपको आकलन, जो एकदम अचानक से अलर्ट जारी किया गया है, केस बढ़े हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहे हैं अब हम? वापस उसी स्थिति में जो पहले थी। अगर कोई चीज़ अपन को संभालना है तो उसके लिए पहले से अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। उस अनुशासन को कहीं ना कहीं हम व्यापारी के साथ साथ उपभोक्ताओं के साथ साथ सरकार ने भी ढील दी है, और उसका असर है कि आज हम दोबारा उसी स्थिति में आ रहे हैं जो पहले थी। क्या बन सकते हैं ऐसे हालात कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर चपेट के में मध्य प्रदेश आ जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते। जब केरल में लॉकडाउन लग सकता है तो मध्य प्रदेश क्यों अछूता रह सकता है। मध्य प्रदेश भी ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ पे बहुत सारे कोरोना केस हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, हमारे रिश्तेदारों ने जान दी है, हमारे अपनों ने जान दी है, हमारे व्यापारी भाइयों ने जान दी है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आ सकती है, पर अभी भी अनुशासन की अगर चेष्टा अगर हर व्यक्ति करे, हर नागरिक करे, हर प्रदेश का हर व्यक्ति करे, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो हम ये करीब आ रहे हैं तीसरी लहर, दोषी कौन है इसके लिए? दोषी हम स्वयं हैं। मैं इसमें सरकार को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूँगा। सरकार अपना काम स्वयं करती है, पर अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोषी तो हम ही है ना, क्योंकि हमें अपनी जान खुद बचानी है, सरकार थोड़ी ना बचाएगी। सरकार सिर्फ वो स्थिति कर सकती है, आपको इलाज करा सकती है। ये जो बीच बीच में छूट दी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये एक बड़ा कारण हो? नहीं, छूट देना भी सरकार की मजबूरी ये है कि लोग दबाव बनाया जाता है, व्यापारियों से तरफ से दबाव बनाया गया कि भाई अब सब चीज़ें, अगर सरकार दबाव में आ जाती है, सरकार भी दबाव में आती है कि यार जब दूसरे जिलों के मार्केट खुल रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं। पर हर ज़िले की स्थिति अलग है। आज इंदौर की स्थिति देख ली, वहाँ भी केस बढ़ रहे हैं। आज भोपाल की स्थिति अलग है, आज यहाँ भी केस बढ़े हैं। पर हर ज़िले का अलग अलग एक मोटिव रहता है, हर कलेक्टर की वहाँ पे गाइडलाइंस अलग होती है, तो हर ज़िले का व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा करता है। देखिए दरअसल हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कोरोना काल में जिन्होंने लंबे समय तक पूरा झेला है, उसकी बारीकियां समझी हैं। क्या लग रहा है आपको, अब डर तो नहीं है यहाँ पर? क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है डर? हाँ, आ सकती है तीसरी लहर? तीसरी लहर आ सकती है, और क्या होगा तीसरी लहर आई तो? जो सेकंड लहर में वो उससे ज़्यादा बेकार घातक स्थिति होगा, बन सकती है, उससे बुरी स्थिति बन सकती है। देखिए एक दुकान पर बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और
सबका अनुभव यही कह रहा है कि अब तीसरी लहर आई तो झेल नहीं पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? बहुत पूरा पाताल में चलेगा व्यापार पूरा, ऐसे परेशान है। हम देख रहा हूँ सन्नाटे पड़े हैं, कोई धंधे ही नहीं। कई जिंदगी अभी चली गई पाताल। जिंदगी तो पैसा चलेगा, जिंदगी चलेगी, बहुत परेशान है। इनके कमाने वाले चलेगा बेचारा, उनका क्या होगा। और अब क्या दिख रहा है, बाजार क्या कह रहा है? बाजार में कोई दम नहीं है। नहीं है। कोरोना को लेकर तैयारी दिख रही है कुछ? बहुत अब मास्क नहीं पहनते लोग। लोग मास्क नहीं पहनते। देखिए, हम लोगों की बात करें तो व्यापारियों से बात करें जो मास्क नहीं पहने, उनका कहना है कि प्रशासन जो है सख्ती नहीं दिखा रहा है। क्या भैया तैयार हैं आप तीसरी लहर रोकने के लिए? तो क्या क्या मास्क नहीं लगे हैं ना, इसलिए पूछ रहा जी जी रखा हुआ अब तो अब पहनेंगे ना? बिल्कुल। कितना जरूरी मानते हैं आप? बहुत जरूरी है। कारण क्या है, और कुछ नहीं, कंपलसरी पहनते ही हूँ सर, और कहीं लेकिन क्या है थोड़ी देर घबराहट होने लगती तो 2-5-10 मिनट के लिए उतार के रख लेता हूँ, फिर पहन लेता हूँ। और कुछ ना सही तो कम से कम हम अपने शरीर को तो देखें भाई। दूसरा अगर इस चीज़ को नहीं समझ रहा है तो ये गलत है, लेकिन थोड़ा सा मानना चाहिए। सरकार बोल रही है अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, फुल थर्ड के लिए अलर्ट हो जाएगी ये। लेकिन एक दिक्कत हो रही है, मास्क इसमें चश्मे में दिक्कत हो रही है। भाप बनती है ना चश्मे पे। अच्छा, ये कुछ तकनीकी नहीं, तकनीकी नहीं है ये। क्या है, ये मौसम की वजह से। गर्मी में क्या होता है ना, ये जैसे हमने ये पहनी, अभी सांस छोड़ते हैं तो ये भाप बनती है, तो दिक्कत आती है। गर्मी में क्या है, ये चीज़ नहीं है। गर्मी में क्या होता है कि वो 2 मिनट के अंदर वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ केस बढ़ने लगे अब। ये सब शुरू हो रहे हैं ना अभी। सही बात। क्या लग रहा है, कहाँ जाएंगे अब हम? कहाँ जाएंगे, लेकिन अपन वहीं के वहीं रहेंगे। पब्लिक अगर सजग नहीं रहेगी तो अपन भुगतेंगे, जैसे अपन ने पिछली बार कुछ हेवी तरीके से भुगता था। सजगता की ज़रूरत है, बस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सजगता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भली बात है सब लोग जानते हैं कि पहले क्या हुआ था। देखिए, दरअसल मैं आपको बता दूं कि हम जिस बाज़ार में मौजूद हैं और जाहिर तौर पर हम लंबे समय से यहाँ पर हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कैमरा लोग देख रहे हैं। जो मास्क नहीं पहने हैं वो देखिए मुँह छुपा रहे हैं, जिनके जेब में मास्क रखा हुआ है वो मास्क लगाए हुए हैं, वो मास्क लगा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सब समझने के बाद भी मास्क नहीं लगाना चाहते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोग भी जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि हम तैयार हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए? हमें तो ऐसा लग रही है कि नहीं होना चाहिए वैसा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? क्या करना चाहिए, अपनी व्यवस्था रखो और क्या व्यवस्थाएं क्या? मैं वहीं आना चाह रहा हूँ। मास्क लगाओ, हाथ धो। आपने नहीं लगाया लेकिन? अरे सर, अब हम लोग तो पागल हुआ लगा। तो आप देखिए, मध्य प्रदेश में हम देखिए इसलिए हम अवेयर कर रहे हैं क्योंकि अब केस बढ़ने लगे हैं। सरकार ने बोल दिया कि अब अलर्ट हो जाएं, जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं ना, अब करने लगे। कोशिश करेंगे ना कि अब मास्क लगाने की। अब तो जरूर लगाना ही चाहिए, मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए। इसी में हमारी सेफ्टी है और सामने वाले की भी सुरक्षा है। बात करते वक्त भी मास्क होना चाहिए, ज़्यादा करीबी नहीं होना चाहिए, आदमी को डिस्टेंसिंग भी रहना चाहिए। मेरा पर्सनल मत तो ऐसा ही है, क्योंकि ना हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। वही हम भोपाल का आकलन करने निकले थे कि कितना तैयार है भोपाल तीसरी लहर रोकने के लिए। सर, तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से जो कदम उठाती है वो अपनी जगह पे है, पर हमें अपनी सुरक्षा, हमें सचेत रहना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सरकार किसी को एकदम से किसी को उठा के पकड़ के बंद तो नहीं कर लेगी, ये हमें खुद सोचना चाहिए। ये मेरा ऐसा सोचना है। आप क्या कहते हैं, तीसरी लहर रुकेगी? आपको लग रहा है इंतजाम है यहाँ पर? लहर जिस हिसाब से मार्केट की स्थिति है उस हिसाब से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मास्क लगभग 70% लोग नहीं पहन रहे हैं। आप भी अभी बाज़ार से जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मास्क कोई नहीं लगा रहा है और दूरी कोई नहीं बना रहा है। वो पिकनिक स्पॉट पे खुल गए हैं कि इतनी भीड़ लग रही है, और पानी के थ्रू तो आपको जानते हैं कि वायरस जल्दी फैलता है। अब सरकार उस पर कदम उठाना चाहिए, थोड़ा डोर टू डोर जाके मतलब मास्क का थोड़ा वो करना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए ना। लोग तो अब नहीं मानने वाले, अब तो प्रशासन को उतरना ही पड़ेगा, थोड़ा मैदान में उतरना पड़ेगा। कि अभी भी आप चौक बाजार जाएंगे तो टोटल 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाया, टोटल। देखिए, अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम फिर बढ़ रहे हैं कोरोना की बढ़ने की और तीसरी लहर की ओर? कहने की क्या बात है, उसमें तो आना ही है। वो तो आना है, नहीं लगाओगे तो आएगा ही। तो तीसरी लहर में तो अब मुझे लगता है झेल नहीं पाएगा कोई। अब वो तो जो सावधानी बरतेगा वो झेल पाएगा, जो सावधानी नहीं बरतेगा वो नहीं झेल पाएगा। ना भी पहले जो जिसने सावधानी नहीं बरती वो भी नहीं झेल पाया। देखिए, दूसरी अनुभव का लहर का अनुभव है ये। अब सर इससे ये तो अब
ऊपर वाले के हाथ में लहर है कि नहीं है, मगर अपन को सावधान रहना पड़ेगा। नीचे वालों के हाथ में भी बहुत कुछ है। देखिए, नीचे वालों के हाथ में भी बहुत कुछ है, लेकिन हम ओवरऑल बाज़ार की बात करें तो एक बात जाहिर है कि तीसरी लहर रोकने के लिए जो उपाय होना थी, जो इंतज़ाम होना थी, वो पूरे कारगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि बात यही कही जा रही है कि जो प्रशासन ने जिस तरह से ढील दी है और उसी तरह से लोग भी लापरवाह हो गए हैं, ये जो बात कही जाए वो निकल कर सामने आ रही है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया मास्क नहीं है आपके पास, है मास्क है आपके पास? देखिए जेब में मास्क रखा हुआ है, अब तो लगाएंगे ना? चलिए, ये अच्छी बात है कि अब लगाएंगे, तो कम से कम हम भी यही चाह रहे हैं। अब तो नहीं आएगी तीसरी लहर, क्या लग रहा है? तीसरी लहर तो नहीं आएगी? क्यों भैया, क्या लग रहा है आपको? कोरोना को तीसरी लहर तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं तो क्या करना होगा उसको रोकने के लिए? रोकने के लिए क्या करना होगा? तो जो सरकार उपाय करेगी वो करना पड़ेगा। और क्या? और आपको मास्क लगाना होगा। आप मास्क नहीं लगाया ना? नहीं लगाया आप। कहाँ है मास्क? कहाँ है मास्क? कहाँ है? लगाएंगे? चलिए सर, डर तो नहीं है अब कोई? नहीं, अब डर तो नहीं है, पर सावधानी जरूरी है, सावधानी बरतनी जरूरी है। जो भी सरकार के निर्देश है, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बनाए रखो, ये जरूरी है। अभी तो सरकार भी बोल रही है कि अब अलर्ट हो जाएं, केस बढ़ने लगे। हमने बोर्ड भी लगा के रखा है, मास्क नहीं तो अंदर नहीं, ये रखें, ये लगा। अच्छा, मास्क नहीं तो अंदर प्रवेश नहीं, अंदर प्रवेश नहीं, नो एंट्री। नो एंट्री। आप अभी, हमको अच्छा लगा कि आप अभी इस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, बाकी बाजार में पालन नहीं हो रहा है। नहीं, करना चाहिए सबको, अपना व्यक्तित्व निभाना चाहिए, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। देखिए, एक दुकान ऐसी भी मिली हमको पूरे बाज़ार में, जहाँ पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है यदि मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी दुकान से सामान नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है, सब लोग पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा पालन? सब ऐसे घूम रहे हैं। बहुत भैया, वहाँ लोग तो पहनते ही नहीं भैया। उनको इंडिया में रह के दो रिवाज हैं, समझ रहे हैं आप? हैं कि एक जना यहाँ खड़ा है तो उस पर जुर्माना जरा सा हटा है तो 200 रुपये फाइन, और दूसरे खुले आम चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। समझो, ऐसा हो रहा है ये इंडिया में क्या है, समझ रहे हैं आप? ऐसा हो रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा है। देखो ना, आप तो हो, देखो आप हैं, कुछ बोल नहीं सकता आदमी है। क्या है, एक साइड में खड़े, मास्क लगाए, जरा सा हटाया आपके नाक के नीचे 200 फाइन, 10 जने खड़े, कोई मतलब नहीं काट रही, चालान नहीं काट रही पुलिस? कुछ नहीं काटते था, बोल ही नहीं पाते थे, काटेंगे क्या? तो फिर तो तीसरी लहर आना तय मान लें। हाँ, तो वही, उनको तो कोई मतलब नहीं, सामने लग के तब परेशान है, उनको क्या? देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाज़ार में जागरूक लोग नहीं हों, जागरूक लोग हैं, मास्क भी लगाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। और हमने पूरे बाज़ार की खाक छानी है, एक भी जिला प्रशासन का, नगर निगम का, पुलिस का या फिर किसी जिम्मेदार विभाग का अधिकारी कर्मचारी हमको मौके पर नहीं मिला जो इस बात के लिए तैनात किया गया हो कि तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए। यानी कह सकते हैं कि भोपाल में जो तमाम फिलहाल तैयारियां हैं वो कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए कारगर नहीं हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।